जंगल जागता है, जीवन से भरपूर है, क्योंकि जानवर अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। एक आसन्न संकट सामने आता है, क्योंकि नदी घटती है, जो सूखी भूमि पर चिंता की छाया डालती है। एक युवा शेर पहरा देते हुए कीमती शेष पानी के लिए अंतिम बाधा बन जाता है। गजराज हर कदम में दृढ़ संकल्प के साथ पहाड़ी पर चढ़ता है। वह घोषणा करता है, मैं यह जंगल के लिए करूंगा। अटल संकल्प के साथ गजराज धरती में खोदता है। एक नया नदी तल आकार देता है। आम के पेड़ के हरे भरे आवरण के बीच बंदर केशव सबसे मीठा आम खोजता है। वह जीवंत नारंगी आम की जांच करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने मधुर आनंद में बिना किसी बाधा के रहे। अपनी गुप्त बात को ईर्ष्या से बचाते हुए केशव फुसफुसाते हैं, यह पेड़ बहुत खतरनाक है। जंगल के दिल में मीठू की पैनी निगाहें केशव पर टिक जाती हैं, जो एक पके हुए आम का आनंद लेता है। मीठू सबको बताता है, जंगल के निवासी इकट्ठा होते हैं, उनकी आवाजें एकजुट हैं। हमें माफ करना केशव। घने जंगल में चित्रा, एक हिरण, अचानक रुक जाती है। उसकी निगाह एक दुखद दृश्य पर टिकी हुई है। दया से प्रेरित होकर चित्रा एक शिकारी के जाल में फंसे हुए एक शेर के शावक के पास जाती है। अंतिम निर्णायक काटने के साथ चित्रा शावक को मुक्त करती है, फुसफुसाते हुए, तुम अब आजाद हो। चित्रा खुद को भेड़ियों के एक झुंड से घिरा हुआ पाती है। उनकी आंखें भयावह रूप से चमक रही हैं। एक शक्तिशाली शेर, कभी एक शावक दृश्य पर आता है। उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती है। शेर की रक्षात्मक दहाड़ हवा में गूंजती है, क्योंकि वह चित्रा का सामना करता है। तुमने मेरी जान बचाई थी। जीवंत जंगल के बीच आलस नामक तेंदुआ हमेशा सोता रहता है, अन्य जानवरों की हलचल से अनजान। जंगल शांत हो जाता है, क्योंकि आलस जागता है। उसकी भूख उसे सुस्त आराम से जगाती है। आलस उठता है, उसकी आवाज जंगल में गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। जंगल में गहराई में चींटियों की एक पंक्ति मदद मांगती है। बदले में घर बनाने में मदद करने का वादा करती है। चींटियां कहती हैं, मदद करने के लिए कहती हैं, बदले में वह उन्हें घर बनाने में मदद करेगा। वह परिश्रम करता है। घर बनाते समय श्रम में आनंद पाता है, मेहनत करने में मजा है।